चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वी पाकिस्तान से आए 99 हिंदू परिवारों को यूपी में मिलेगा अस्थायी ठिकाना। मेरठ में झील के किनारे से हटाकर कानपुर देहात किए जाएंगे शिफ्ट। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कानपुर में हिंदू युवक ने फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी। फरवरी महीने में आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपए। अभी मुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर हमला। गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग। माघ मेला संपन्न होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले बोल दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री पर धार्मिक प्रमाण देने की चुनौती भी रखी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था, जिसे मैंने प्रस्तुत किया। मेरे प्रमाण सच्चे साबित हुए, इसलिए उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अब समय पीछे छूट गया है और इस बार मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें 40 दिन का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में अगर मुख्यमंत्री गोभक्त होने का प्रमाण नहीं दे पाए तो उन्हें नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी घोषित किया जाएगा। यूपी बजट की तारीख तय। 11 फरवरी को होगा पेश। 9 से सत्र शुरू। प्रदेश के वित्त एवं सांसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के पहले दिन 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। इसके बाद 10 फरवरी को सदन में दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 11 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का फोकस विकास, जन कल्याण, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा। उत्तर भारत में कौन सा राज्य सबसे तेज तरक्की कर रहा है? इकोनॉमिक सर्वे में हुआ खुलासा। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनने के सपने में अब उत्तर प्रदेश का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार यूपी उत्तर भारत का सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य बनकर उभरा है। खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूपी ने दूसरे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। गूगल मैप की गलती पड़ी भारी। घने कोहरे में गलत रास्ता दिखाया। नहर में जा गिरी कारोबारी की कार। बाल बाल बची परिवार की जान। घने कोहरे में गूगल मैप के भरोसे सफर करना एक गिलट कारोबारी और उसके परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। बुधवार देर रात गूगल मैप द्वारा गलत रास्ता दिखाए जाने के कारण कारोबारी की कार सीधे नहर में जा गिरी। सौभाग्य से नहर में पानी की गहराई महज करीब 2 फीट थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया और परिवार की जान बच गई। विकास के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की बढ़त। कई योजनाओं में बना देश में नंबर 1। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश ने योजनाओं को कागज से जमीन तक पहुंचाने का कार्य किया है। यही कारण है कि आवास, कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुदृढ़ उपस्थिति दर्ज करा रहा है। कारोबारी सहूलियत के मामले में प्रदेश टॉप अचीवर्स स्टेट है। यूपी में राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना मजबूत। 2025-26 में 196.39 करोड़ जारी। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े भवनों को निर्माण व मरम्मत का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों व तहसीलों में चल रहे कार्यालय एवं आवासीय भवनों को निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 196.39 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई है। उत्तर प्रदेश में 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन तबादलों के तहत कई जिलों में नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर नगर आयुक्त जैसे अहम पदों पर नई तैनातियां की गई हैं। यूपी के इस जिले में 82 लाख से होगी 6 फीडरों के 33,000 केवी के तारों की मरम्मत। बिजली विभाग ने तैयार किया खाका।
बिजली विभाग के बिजनेस प्लान योजना से टीपी नगर उपकेंद्र में नारायणपुर, फरीदीपुर, भदैया साउथ और दरियापुर के 2 फीडरों के 33,000 केवी जर्जर तारों की मरम्मत करने की कार्य योजना तैयार की है। इस पहल का क्रियान्वयन होने के बाद 1 लाख से अधिक लोगों को आए दिन आ रही फॉल्ट की समस्या से निजात मिलेगी। विभाग ने व्यय की जाने वाली धनराशि के साथ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को प्रस्ताव भेजा है। बरेली में महिला सशक्तिकरण संगम 31 अधिकारी समेत 514 महिलाओं को किया सम्मानित। बरेली राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण संगम एवं सम्मान समारोह में 31 अधिकारी सहित विभिन्न विभाग एवं क्षेत्रों में काम करने वाली कुल 514 महिलाओं को सम्मानित किया गया। स्मार्ट सिटी पंडित राधे श्याम कथावाचक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्यता पुष्पा पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक राज्य सरकार की नीतियों और विकास परियोजना को गति देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में मंजूरी प्रस्ताव में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, वित्तीय आवंटन, प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विषय शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रस्ताव को सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद ही मंजूरी दी गई। यूपी के इस जिले में 9,000 करोड़ के निवेश से खुलेंगे रोजगार के द्वार। अब बनेंगे रेलवे के अत्याधुनिक पार्ट्स। औद्योगिक निवेश के नक्शों पर बाराबंकी तेज से उभरता हुआ जिला बन रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 9,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गैर प्रांत के 158 निवेशकों की ओर से किए गए MOU से औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। पहली बार रेलवे के महत्वपूर्ण पार्ट्स का निर्माण होगा, जिससे जिले को राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। गोंडा में स्वतंत्र दिवस समारोह में बुर्का पहनकर डांस का विवाद। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनकापुर स्थित एक इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। इस वीडियो में दिख रही छात्राएं हिंदू बताई जा रही हैं। उनके इस प्रदर्शन पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। वीडियो के वायरल होने के बाद कई संगठनों और व्यक्तियों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि इस तरह की प्रस्तुति से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विवाद बढ़ने पर कॉलेज प्रबंधन ने स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, भजन का किया मनन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को याद किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा के पास बैठकर प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम का मनन भी किया। इस भजन का गायन और मनन भारतीय समाज में अहिंसा, सत्य और एकता के संदेश को प्रकट करता है। आज का मौसम 31 जनवरी। यूपी समेत 8 राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी। 40 की स्पीड से चलेगी हवा, IMD का अलर्ट। देश भर में कई राज्यों में जहां एक ओर शीतलहर का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर अब भारत मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों को 8 राज्यों में झमाझम बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ अगले 24 से 48 घंटों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय पर सीएम योगी का साफ निर्देश। पूंजीगत खर्च में यूपी देश में टॉप पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा जो अभी 10 करोड़ रुपए तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जाए। 50 से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए, जिससे परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़े।
यूपी में बीजेपी के वोट बैंक को खतरा, यूजीसी के नए नियमों पर स्वर्णों का मूड खराब, पार्टी के लिए बढ़ सकती है मुश्किल। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है। बीजेपी नेता कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पार्टी की चुनौतियां खत्म हो जाएगी? नए यूजीसी नियमों का विरोध कर रहे स्वर्ण संगठन और छात्र सिर्फ कोर्ट की रोक से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब तक यूजीसी के नियम पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। बरेली में लगी होर्डिंग में शंकराचार्य को बताया कांग्रेसाचार्य, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को कांग्रेस से जोड़कर होर्डिंग लगाई गई है। इसमें शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य बताया गया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपाई और उनके संगी साथी याद रखें, साजिश से बड़ी सच्चाई होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या की एक विशेष अदालत द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोहित खान को बरी किए जाने के फैसले के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि भाजपाई और उनके सगी साथी याद रखें, साजिश से बड़ी सच्चाई होती है। अयोध्या के विशेष पॉक्सो अदालत ने 2024 में 12 वर्षीय एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में बृहस्पतिवार को सपा नेता मोहित खान को बरी कर दिया, जबकि उनके नौकर को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। घर में ड्रग्स रूम में लेकर बेडरूम तक बधी थी भैंस। लखनऊ में नगर निगम ने मारा छापा तो खुला अवैध डेयरी का खेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम टीम को अवैध डेयरी संचालन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। राजधानी के बिजनौर क्षेत्र के रॉयल सिटी कॉलोनी गडौरा में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान एक मकान में ड्राइंग रूम और बेडरूम में भैंस और अन्य पशु बरामद किए गए। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीण भारत को संपत्ति अधिकारों का उपहार, यूपी में 1 करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को लेकर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण किया जा चुका है। यह पहल न केवल ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान कर रही है, बल्कि दशकों से चल रहे भूमि विवादों के समाधान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है।